भाई इमिग्रेशन पे मुझे रोक लिया था, एग्जिट फ्रॉम गेट नंबर 2 इन्होंने कर दिया मुझे डिपोर्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी हम जा रहे हैं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, क्योंकि आज है हमारी इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, क्योंकि आज हमारी इंटरनेशनल फ़्लाइट है दुबई की। और हमें पहुंचना है लगभग 4 घंटे पहले। और चलिए फिर मिलते हैं वहीं पे और आपको समझाते हैं कि कैसे आप इंटरनेशनल जो फ़्लाइट होती है उसको बोर्ड कर सकते हैं। तो गाइस हम पहुंच गए हैं टर्मिनल 3 पे और हमारी है फ़्लाइट 7:45 की। बहुत ही ठंडा है यहाँ पे। तो गाइस अब हम करेंगे बोर्ड फ़्लाइट और हमारा कौन सा 3A से हमें अंदर एंटर करना है। और देखो सिंपल सा प्रोसेस है। अभी हम अपना पासपोर्ट दिखाएंगे और साथ में अपनी एयर टिकट्स दिखाएंगे और उसके बाद अगर ये वीज़ा मांगेंगे वीज़ा भी दिखा देंगे और फिर अंदर जाएंगे और फिर देखते हैं आगे क्या प्रोसेस होता है। अभी इसमें देखो हम पूरे लगभग 3.5 घंटे पहले आए हैं, क्योंकि इसमें इमिग्रेशन होता है और सिक्योरिटी चेक होता है, उसमें टाइम लगता है। बोर्ड वगैरह तो हो जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए हमेशा अगर कभी भी इंटरनेशनल ट्रिप अगर आप कर रहे हो तो हमेशा 4 घंटे पहले आने की कोशिश करो, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं और हम कोशिश करेंगे अलाउ किया तो शूट कर लेंगे। हाँ, अगर अंदर अलाउ किया तो हम शूट कर लेंगे, अदरवाइज़ अगर नहीं हो पाया तो कैमरे की जगह फ़ोन में हम छोटी छोटी क्लिप बना लेंगे और वो हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। सुबह इस फ़्लाइट हमने अभी बोर्ड कर दी है और ये लगभग 3.5 घंटे के आसपास की फ़्लाइट है और 7:55 पे ये यहाँ से टेक ऑफ करेगी और 10 के आसपास वहाँ पे लैंड कर जाएगी। और अभी तो मूवी देखेंगे और मैं सोया नहीं हूँ, पूरी रात थका हुआ हूँ। ये रोहन तो मूवी देखेगा, मैं सोच रहा हूँ कि सो जाऊँगा थोड़ी देर के लिए। एक बार रूम पे जाने के बाद जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे और रूम पे तसल्ली के साथ एक बार सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूँगा कि कैसे हमने वहाँ पे क्या क्या प्रोसेस था और कैसे हमने वहाँ पे ये फ़्लाइट बोर्ड की और वहाँ पे लैंड किया और क्या क्या प्रोसेस था पूरा A to Z सारा, रूम से लेके दोबारा वहाँ के रूम तक, दिल्ली से लेके दुबई तक, ठीक है। तो मिलते हैं। तो गाइस हम गए थे, अभी कहाँ गए थे हम? दुबई घूम रहे थे तो हम। हाँ, अभी हम दुबई घूम रहे हैं और हम जा रहे हैं अपने रूम पे। अभी हम वीडियो बना नहीं पाए क्योंकि हम थोड़ा करेंसी एक्सचेंज में बहुत बिजी हो गए थे, उस वजह से। लेकिन अब अभी आगे दिखाएंगे। अभी पहले हम मेट्रो स्टेशन तक पहुंच जाएं, बहुत थक गए भाई आज। अभी हम पहुंच चुके हैं, कौन सा वो है, अल गुबाइबा हम अभी पहुंच चुके हैं और हमें जाना है। नहीं, ये शर्फ दीजिए, हमें अल गुबाइबा जाना है यार। बुद्धि थोड़ी कम चल रही है अभी। भाई हाँ, सोए नहीं है कल। अच्छा तो बुद्धि खत्म हो गई है एकदम, समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। और नुकसान करा चुके हैं अभी बहुत तगड़ा अपना। पूरी स्टोरी रूम पे जाके अपना थोड़ा माइंड फ्रेश करके तब सुनाऊंगा। भाई आज हालत ख़राब हो गई है भाई, बहुत क्रेजी सीन हो गया आज। और अभी हम जाएंगे अल गुबाइबा और अल गुबाइबा में उतर के हमें हमारा होटल चेक इन करना है। 3 बजे का टाइम था, अभी टाइम हो रहा है लगभग, ये तो इंडियन टाइम है, इसे चेंज कर लूँगा, 1.5 घंटा कर देता हूँ। तो ये 4:30 के आसपास हो गया, 3 बजे का हमारा टाइम था। अब हम जाएंगे वहाँ पे और देखते हैं क्या नाम था हमारे उसका, क्वीन एलिजाबेथ 2। और फिर वहाँ पे देखते हैं, चेक इन करके आराम करूँगा। भाई मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है अभी, बहुत चल रही है आज। तो वैसे अभी हम हैं बर दुबई के अंदर और बर दुबई में हम हैं सिटी मॉल के बाहर। सिटी क्या नाम है इसका, तो यार ये सिटी सेंटर मॉल के बाहर। इसके अंदर पूरी सरोजनी मार्केट वाली वाइब है। कभी आओ, ये ले लो। तो देखो अगर तुम्हें सस्ते में लगा लेंगे। अगर देखो तुम्हें बर दुबई में कहीं पे रुकना है तो भाई बढ़िया जगह है। डाउनटाउन जाएंगे हम कल या परसों। कल मोस्ट प्रोबेबली कल का हम देख रहे हैं डाउनटाउन का। अब मौसम बहुत सही हो रहा है शाम में, दिन में नहीं, शाम में। दिन में तो यहाँ पे भाई बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। अभी हमारा प्लान है, हमारा होटल है, होटल पे जा रहे हैं। अब हम होटल पे जाते हैं, चेक इन करेंगे वहाँ पे और उसके बाद फिर
वहाँ पे सारी आज के जो हमने आज जो किया हमने सारी मैं डिटेल में समझा इंटरेस्टिंग दूंगा। बातें तो अभी हमने और बताई नहीं है। इंटरेस्टिंग बातें तो अभी हमने बताई नहीं क्या क्या हुआ है भाई। अगर तुम आ रहे हो तो जिससे तुम चीज़ें मिस ना करो कुछ। गाइस वो रहा होटल जिसमें हमने अपना रूम बुक किया है, इसका नाम है क्वीन एलिजाबेथ 2। ये एक शिप थी पहले, अब ये एक होटल है। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने होटल के पास। ये है हमारा होटल, जो पीछे शिप है, हमने शिप बुक किया है। ये मतलब इसमें रूम बुक किया है। इसके पीछे समुद्र है, सी व्यू है, इस वजह से हमने चूज़ किया था। ये 4 स्टार होटल है और बहुत हाई फाई है, तो खैर अलग चीज़। और इधर क्रूज खड़ी है, यॉट भी है, यॉट वगैरह है इधर। बहुत ही बढ़िया व्यू है, बस बढ़िया लोकेशन, रूम बढ़िया मिल जाए इसके अंदर का crazy आपको हो दिखाते हैं कैसा है। हमने भी नहीं देखा अभी तो हमने भी देखा, बस अभी पहुँचे हैं अभी। और इसके हमने रिव्यूज़ वगैरह देखे थे, बहुत ही बेहतरीन इसके रिव्यूज़ थे। अभी जाते हैं और फिर मिलते हैं। मौसम बहुत सही हो गया है, मौसम बहुत ही सही हो गया है अभी। ठीक है, मिलते हैं। ये है सिटिंग एरिया। यहाँ से लिफ्ट है। भाई रूम मिल गया है और अभी दिखाते हैं कैसा है रूम। देखो ये एक फ्लोटिंग होटल है, मतलब ये बोट, ये पहले बोट हुआ करती थी। ठीक है, तो ये इतने बड़े बड़े यहाँ पे रूम नहीं है। ठीक है, पर इस पे डिटेल्स है तो ये जो हमें दिया है। इसमें बस 3 फ्लोर पे रूम्स हैं और सेकंड पहले फ्लोर ना, पे। हाँ पहले ही वो हुआ करती थी। अरे वही तो है, क्वीन एलिजाबेथ। इस पे डिटेल्स है कि ये होटल बना 2018 में। ये है हमारा रूम। लाइट्स। सबसे पहले दिखाता हूँ वॉशरूम। और गाइस ये है रूम, ज़्यादा ऊंचा नहीं है इसमें मेरा हाथ टच हो रहा है। और ये देखो वही बालकनी व्यू के नाम पे हमें ये मिला है खिड़की। ये विंडो मिली है जहाँ से समुद्र दिखता है, बालकनी के नाम पे। कोई नहीं, वैसे इसलिए यहाँ हमने रूम इसलिए भी लिया है क्योंकि ना यहाँ अपर डेक पे बहुत रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, जिम, स्विमिंग पूल, सब कुछ है यहाँ पे। तो इसमें बार भी है और बहुत कुछ है। पहले थोड़ा आराम कर लें। और स्विमिंग पूल इधर है। ये सब चीज़ है यहाँ पे, रेस्टोरेंट, शॉपिंग, आर्केड, होटल रूम्स, थिएटर। शिप के 7th डेक पे सबसे नीचे मतलब ये स्विमिंग पूल है और इधर है जिम, फ्री एक्सेस है। और भी यहाँ पे बहुत कुछ है, तो पूरे में एक बार में घूमा नहीं जा सकता इसमें। तो गाइस हम आ गए हैं रूम पे। अब बताओ पूरी कहानी, क्या क्या हुआ आज हमारे साथ। भाई आज तो हालत खराब हो गई हमारी। हम पहले तो एयरपोर्ट का भाई इमिग्रेशन पे मुझे रोक लिया था क्योंकि मेरे पासपोर्ट में एक छोटी सी दिक्कत थी। वो ये कि वो एक्चुअली हो रहा था गंदा और मैंने उसको साफ करने के लिए हल्का सा पानी लगा के उसको साफ कर दिया, तो वो पानी उसने सोख लिया, उसकी वजह से सब में उसमें गंदगी हो गई अंदर। जब मैं वहाँ पे गया इमिग्रेशन पे, यहाँ पे दुबई में, तो उसने छूटते ही मेरे से बोला भाई तुम इस पासपोर्ट से आ कैसे गए। तो भाई मेरी वहीं पे बोल गई, मुझे लगा भाई आज फंस गया मैं गंदा। फिर उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, एक दूसरा काउंटर बताया कि वहाँ पे जाओ और वहाँ पे आप स्कैन कराओ। मैं कहा ठीक है, मैं वहाँ गया तो उन्होंने लिया, बोला कि बैठ जाओ मैं आपको बुलाता हूँ। मैं बैठ गया, उन्होंने फिर बुलाया थोड़ी देर बाद। भाई साहब उसने स्टैंप लगाई है, मुझे नहीं पता कि मैं तो पहली बार कर रहा हूँ ये इमिग्रेशन, मैंने तो ज़िंदगी में कभी किया नहीं, तो मुझे आइडिया नहीं था। उसने स्टैंप लगाई, बोला कि एग्जिट फ्रॉम गेट नंबर 2। अब जहाँ पे वो गेट नंबर 2 था वहाँ से हम आए थे उसी के बराबर से,
तो भाई मेरी फट गई। मैं बोला भाई आज लगता है आज आज इन्होंने कर दिया मुझे डिपोर्ट और मैं जा रहा हूँ वापस। और रोहन का हो गया था और भाई ये तो चला गया था। अब मेरे साथ हो गई वहाँ पे दिक्कत। फिर मैं गया जब गेट वहाँ पे गेट नंबर 2 से मैंने जब एंट्री ली तो वहाँ पे उन्होंने फिर से जो स्टैम्प थी वो चेक की और बोला कि जाओ अंदर। अबे भाई रोमिंग का जियो का हमें वो करना था, क्या बोलते हैं, यूएई का, और हमने सऊदी अरेबिया का कर दिया इंटरनेशनल रोमिंग। 1000 रुपये भी पिल गए और भाई नेट भी नहीं चल रहा। उसके बाद हमारा जो हम पहुंचे थे एयरपोर्ट पे लगभग 11 बजे और जो हमारा चेक इन टाइम था होटल का वो था 3 बजे। तो हमें उसे फिर मैनेज करना था, तो फिर हम घूमने चले गए। तो फिर हम यहाँ पे बरदुबई में घूमने निकल गए। आप विश्वास नहीं करोगे भाई, विश्वास तो करोगे ही आप, नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं भाई। बिल्कुल भी गंदगी नहीं है यहाँ पे, बहुत ही साफ है और हर कोई रूल्स फॉलो करता है और बहुत ही भाई प्यारी जगह है, बहुत प्यारी जगह है। और अभी तो हम डाउनटाउन भी नहीं गए, अभी डाउनटाउन जाना बाकी है। तो हम कल और एक्सप्लोर करेंगे। कल हम डाउनटाउन जाएंगे और दुबई मॉल जाएंगे, बुर्ज खलीफा देखने जाएंगे। बेसिकली हम कल सिटी टूर करने वाले हैं। और करेंसी एक्सचेंज का भी हाँ भाई, करेंसी एक्सचेंज का इतना गंदा सीन हो गया यार। दिल्ली में हम गए, जिस बंदे से हमने बात की थी करेंसी एक्सचेंज के लिए, उसने फोन ही नहीं उठाया। क्योंकि अब देखो ऐसा होता है कि आप जब पेमेंट करते हो ना 50,000 से ऊपर, तो आपको अकाउंट, अगर मान लो आपको आरटीजीएस भी करना है तो आपको पहले सामने वाले अकाउंट को बेनिफिशियरी बनाना पड़ता है, ठीक है। अब हमने जिस बंदे को बेनिफिशियरी बनाया था वो बंदा फोन ही नहीं उठा रहा हमारा। अब हम फिर कहीं और गए, कहीं और जाने की वजह से उन्होंने बोला कि अगर आप हमारे अकाउंट को बेनिफिशियरी बनाओगे 24 घंटे बाद पेमेंट होगी। तो वहाँ से फिर हमने कैश कम लिया और उसकी वजह से हमें अब यहाँ पे कार्ड पे 25% वो सॉरी 0.25% बंदा बोल रहा है, 2.5%। हाँ सॉरी 2.5% बोल रहा था कार्ड पे और प्लस 5% वैट। हाँ वैट, अगर कोई भी चीज, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ अगर ले रहे हैं, फोन वगैरह अगर हम ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं तो। अब देखते हैं, कल दुबई मॉल जाते हैं, वहाँ पे हमारा कुछ प्लान है, कुछ चीज़ें लेनी है, हमें गैजेट लेने हैं। और अगर वहाँ पे हमें रीजनेबल रेट पे चीज़ें मिली तो हम कुछ सामान हमें लेना है और कल एक्सप्लोर करते हैं। और बाकी चीज़ें तो देखते रहो और बने रहो नहीं यार, बने रहो यार, बड़ा बुरा सा लगता है। कुछ और बता, देखते रहिए। जो और डिटेल्स हैं वो हम और भाई एक और बात यार, हमने जिस एजेंट से ये रूम बुक कराया था, हमने उनसे स्पेशली बोला था कि भैया आप बालकनी देखना, क्योंकि यार थोड़ा ये बालकनी वाला, अब देखो इतना खर्चा कर रहे हैं हम, बालकनी होनी चाहिए। अभी बालकनी हम दिखाते हैं, देखो ये हमारी बालकनी है, ये रही बालकनी खिड़की। अब ये शिप है और यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई बालकनी वाला रूम है ही नहीं, यहाँ पे बालकनी वाला कोई रूम नहीं है यहाँ पे, सारे हाँ ये सारे शिप। और फिर नंबर 1 जो यहाँ पे जो टॉप फ्लोर है वहाँ पे शायद, पर यहाँ एक चीज अच्छी है कि आप जो ऊपर के फ्लोर्स है वहाँ से अच्छा व्यू ले सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें, यहाँ पे स्विमिंग पूल है और ये भी हम जाएंगे, भी एक्सप्लोर करेंगे। अभी तो खैर हम आए हैं भाई, पैर दुख गए, मैं कल पूरी रात नहीं सोया यार, मेरी हालत खराब हो रखी है। कल हुआ क्या, दिल्ली में फॉरेक्स एक्सचेंज करने में बहुत टाइम लग गया। तो उसके बाद जब हम वो सारा निपटाया हमने, लगभग 6 बज गए थे शाम में। फिर हम फ्लाइट तो पहले हम शॉपिंग करने गए। शॉपिंग जब हम करने गए तो वहां पे हमें बहुत ही ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि जो हमें कपड़े खरीदने थे वो हमें खरीदने थे समर के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो गर्मी होती है, यहाँ पे ठंड होती नहीं। और वहाँ पे सारा सीजन अब विंटर का है इंडिया में, तो भाई वहाँ पे सारे विंटर सीजन के क्लोथ्स थे। तो बहुत दिक्कत आई, बड़ी मुश्किल से हमें वहाँ पे क्लोथ्स मिले। और उसके बाद हमें याद आया, जब हम रूम पे पहुंचे फिर हमें याद आया कि हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी, और वो था हमारे जो डॉक्यूमेंट्स थे उन्हें हमने प्रिंट ही नहीं कराया था। इसकी वजह से मैंने इससे बोला था कि भाई नोट करके रखियो चीज, और इसने बेवकूफ़ी करी और भाई गलत ही सीन हो गया था। फिर एक मेडिकल पे एक भैया मिले हमें, भाई बहुत ही धन्यवाद हमारा उनका। भाई उन्होंने बोला कि चलो मैं कराता हूँ, और उन्होंने फिर हमको, वो थाईलैंड गए थे पहले बता रहे थे, तो उन्होंने बोला कि चलो मैं तुम्हें ये भी चीज़ बता देता हूँ कि इमिग्रेशन वगैरह में कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने हमें थोड़ा बताया। तो कुछ पूछा ही नहीं। अच्छा हाँ यार, इमिग्रेशन में जैसे मैं वीडियोस देखता हूँ, लोग डराते हैं कि इमिग्रेशन में ये होता है, वो पूछते हैं, कुछ भी नहीं हुआ भाई। बस वो लास्ट में मेरा पासपोर्ट की दिक्कत थी, उस वजह से मुझे रोक लिया, वरना रोहन किससे तो कुछ तुझसे क्या पूछा था? कुछ भी नहीं, कुछ पूछा ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं, कुछ पूछा ही नहीं भाई। वहां पे तो मेरे से पूछा था कि भाई क्या करने जा रहे हो, मैं कि भाई हमारा वेकेशन है, तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है जाओ।
इंडिया में तो, और यहाँ पे दुबई में भी सेम चीज थी बस। मुझसे दुबई में भी नहीं पूछा। मुझसे भी कुछ नहीं पूछा, बस ये बोला कि इस पासपोर्ट से तो वहाँ कैसे गए। बस ये चीज पूछी, और तो कुछ नहीं पूछा मेरे से। अभी तो बहुत सारे सरप्राइजेस हैं वैसे आप लोगों के लिए, सब्सक्राइब कर लो। और भाई सब्सक्राइब कर लो। और भाई ऐसे अब तुम देखो, घूमना फिरना तो लगा ही रहेगा वैसे, लेकिन आते रहेंगे ऐसे व्लॉग्स। आप सब्सक्राइब कर लो और लाइक करना मत भूलना अगर आपको अच्छा लगा हो। और कोई भी अगर आपको डाउट हो यहाँ दुबई से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो, हम रिप्लाई कर देंगे, बता देंगे जैसा भी सीन है यहाँ पे, जो भी आपको क्वेरी हो। ठीक है, तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।